बात करते हैं उत्तर भारत में हुए गेहूं की पैदावार की बम्पर खेती हुई है इस बार गेहूं की, लेकिन बोरों की कमी है। सरकार गेहूं खरीद नहीं पा रही है। हमारे संवाददाता हृदय जोशी ने कई जगहों का दौरा करके आपके लिए ये रिपोर्ट बनाई है। हमें ये समाज बदलना है। किसान अपने खून से सींच रहा है सिस्टम को। ये गवर्नमेंट क्या सोच रही है? लोगों के पेट भरने का साधन उसका खून बना हुआ है एक तरीके से। कब्जे रिश्वत लेकर करा रही है। कोई विकल्प मिल जाए तो मैं इस खेती से हाथ छोड़ूं। क्या होगा? हम क्या करेंगे? हमें ये चाहता है क्या कि हमें ये 68 साल के सलेख चंद की आवाज लगता है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की अनाज मंडी तक नहीं पहुंची। समाज बदलना है, ये गंदा रिवाज बदलना है, ये गंदा रिवाज बदलना है। अरे प्रतीक्षा का समय नहीं, प्रतीक्षा का समय नहीं भाई, आज बदलना है। गेहूं के सरकारी खरीद केंद्र के बाहर ये लंबी कतारें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। 44 साल के ईशम सिंह 16 किलोमीटर दूर से गेहूं बेचने यहाँ आए हैं, क्योंकि सरकारी खरीद केंद्र पर बोरियां न होने की वजह से उनके गांव के आसपास के सभी खरीद केंद्र बंद पड़े हैं। इतना दूर से आने की आपको जरूरत क्यों पड़ी, जबकि जगह जगह सरकार ने बनाए हैं खरीद सरकार ने यहाँ से जो सेंटर लगाए उन पर आज तक कट्टा उपलब्ध नहीं हुआ। एक दिन तोल होकर हमारे यहाँ घुंधा गांव है, उसमें माटकी में तोल हुआ, एक दिन तोल होकर उसके बाद आज तक कोई कट्टा नहीं हुआ, कोई व्यवस्था नहीं हुई। सबके गेहूं बाहर पड़े। ये जो यहाँ बाजार में बैठे कमीशन लोग, इनके मैं अपने मनमानी तरीके से ले रहे। सरकारी खरीद में बोरों की कमी की कहानियां जगह जगह बिखरी पड़ी हैं। ईशम सिंह जैसे जो किसान घर नहीं जा पा रहे, वो खरीद केंद्रों के बाहर ही मच्छरदानी लगाकर सोए हैं। ये मुद्दा विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक उठ चुका है। हमने हालात का जायजा लेने के लिए कई गांवों का दौरा किया। मलहेड़ा गांव के रहने वाले 41 साल के देवेंद्र कुमार को गेहूं 15 किलोमीटर दूर जाकर किसी बिचौलिए के नाम पर बेचना पड़ा। ये नलहेड़ा जहां जगह हम खड़े हैं वहां के किसान हमारे साथ हैं, देवेंद्र कुमार जी, जिनका घर इसी खरीद केंद्र के पीछे है। हाँ, ठीक है, मैंने बिल्कुल पीछे है। बिल्कुल पीछे। जो बोगी आप वहां जाके दे आए वो रमेश चंद्र के नाम से आपने बेचा। हाँ। और इस पर्ची में साफ लिखा हुआ है कि 93,000 रुपए का आपने गेहूं वहाँ बेचा। हाँ। लेकिन यहाँ पर आपकी बोगी जो खड़ी है वो आज भी खड़ी है। वो आज भी खड़ी है, हाँ 4-5 दिन से अभी खड़ी है। बस कहनी तो यही है जी, यहाँ दिक्कत आने की वजह से हमें अपना गेहूं वहाँ तुलवाना पड़ा था जंदेड़ा मुझे आकर। अच्छा, दिक्कत वही आज भी वही है। क्यों गेहूं आपके सामने करी खड़ा चुका तो 8 दिन से। और क्या भाई, इससे बड़ी तो दिक्कत नहीं, आपके सामने सारा दिखा लग रहा है। देवेंद्र कुमार जैसे कई किसान आज गेहूं या तो बिचौलियों के हाथों घाटा खाकर बेच रहे हैं, या उन्हें उन आड़तियों के पास जाना पड़ रहा है जिनके कर्ज के बोझ तले वो दबे हुए हैं। अजीब बबैल के अंदर एक हफ्ते में एक बुग्गी उतरी, एक हफ्ता लगा पूरा। सहारनपुर के पास इस अनाज मंडी में हमारी मुलाकात सज्जाद और जयपाल सिंह से हुई, जो घाटा खाकर भी गेहूं निजी व्यापारियों को बेच रहे हैं। सरकारी खरीद केंद्र है बगल में, लेकिन आप वहाँ नहीं बेच रहे हैं। 8 दिन जो है नंबर नहीं आ रहा वहाँ, बारदाना नहीं है वहाँ पे। बोरा नहीं है वहाँ भी, बारदाना मतलब बोरा। हाँ। तो क्या है इतना टाइम किस पे? कितना कम में हम बिकता है सरकारी खरीद से? आपका कितना कम पैसा मिलता है? 50 रुपए का तो अंतर होना है। 50-100 रुपए का अंतर होता है। लेकिन फिर एक बात बताएं, आप लोग दिन रात इतनी मेहनत करके अनाज उगाते हैं, फिर कम दाम में क्यों बेच रहे हैं उसे? अरे ये सब गवर्नमेंट की चाल है भाई, और कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो बारदाना बोरा जो है 1 सेकंड तो पहले दुनिया भर का भेज दे। हाँ। ऐसे हाहाकार के बावजूद सरकार कहती है कि ना तो बोरों की किल्लत है और ना खरीद की रफ्तार में कोई कमी है। 55 सेंटर्स पर आज तक बोरे की उपलब्धता है। जो आप बता रहे हैं वो कमी होने की संभावना है, लेकिन अब आगे से आदेश कर दिए गए हैं कि प्रत्येक एजेंसी प्लास्टिक के बोरे खरीदेगी और उनके अंदर वो गेहूं को रखेगी। सरकार दावा करती है कि उसने जगह जगह किसानों की सुविधा के लिए सरकारी खरीद केंद्र बनाए हैं, जहां जाकर वो अपना अनाज, अपना गेहूं बेच सकते हैं। तो फिर हालात ऐसे क्यों हैं कि सहारनपुर की इस अनाज मंडी में, जिसके आसपास कई खरीद केंद्र हैं, यहीं आकर 50 गांव से ज्यादा के किसान अपना अनाज बिकने का दिन रात इंतजार कर रहे हैं और उन्हें इस तरह अपनी रातें गुजारनी पड़ती हैं। लेकिन ये दास्तान इससे भी आगे जाती है। जरा देखिए, जो गेहूं सरकार ने खरीद भी लिया वो किस हालात में रखा हुआ है।
नीचे की बोरी तो सभी खराब हो जाएंगी। यहाँ उठान की व्यवस्था नहीं है, बोरों की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बरसात का मौसम बार बार आता है तो उसके लिए इसका अंदर भी नमी बहुत है। जर्जर हालत। देखिए नमी की हालत ये है कि अगर मैं इसमें ऐसे हाथ मारता हूँ तो ये टूट के गिरती है दीवार है। ये इतना कमजोर है कि ये टूट के गिर रही है दीवार। ऐसी हालत पूरी छत की है जी। और अंदर कीड़े मकोड़े चूहे सारे भरे हुए, पीछे सीलन है। मैं इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का डायरेक्टर हूँ जहाँ आप खड़े हैं। और डायरेक्टर साहब ये हालत है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसके बारे में हमने 10 बार लिख दिया, 2 बार मैं बोर्ड में हूँ, लेकिन कोई इस पर सुधार नहीं हो पाता। बोरों की कमी और गोदामों में इस तरह सड़ते गेहूं के बीच किसानों ने हमें एक और अक्स से रूबरू कराया, बढ़ती महंगाई का। जब बीज, खाद, डीजल, मजदूरी सभी कुछ महंगा हो रहा हो तो 1285 रुपए का खरीद मूल्य किसान के लिए जैसे एक घाटे का सौदा ही है। आज डीजल की कीमत बढ़ रही, यूरिया की कीमत बढ़ रही, 1150 रुपए हो रही, लेकिन फिर भी हमें बेचने के बाद इसमें ही घाटा होता जा रहा। लेकिन किसान तो इतना परेशान है इस देश में जिसका कोई अंदाज ही नहीं। इससे दिक्कत तो है किसान के लिए ना। हाँ जी, वो नई बीज खरीद नहीं पाता। वो इसलिए नहीं खरीद पाता क्योंकि उनकी लागत, वो उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है? सरकार को उनके ऊपर सब्सिडी काटनी चाहिए। यानी सच्चाई ये है कि किसान को तकनीक, खाद, पानी और मजदूरों की कमी से लेकर कर्ज और गेहूं खरीद में धांधली तक से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार संसद में भले ही खाद्य सुरक्षा बिल लाने की बात करे, लेकिन अनाज को उगाने वाला किसान हर मोर्चे पर परेशान है। सुशील राठी के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हृदेश जोशी, एनडीटीवी इंडिया। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.